दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक बहुत ही खास बात। यहाँ एक तरफ है आम समाज से आए हुए कुछ हिंदू धर्म गुरुओं के शिष्य और दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी। यह बहस इस बात पर हो रही है कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी दावा कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज आदि सनातन धर्म की पुनः स्थापना कर रहे हैं, जबकि दूसरा पक्ष कह रहा है कि आदि सनातन धर्म तो पहले से ही स्थापित है, फिर उसे दोबारा स्थापित कैसे किया जा सकता है। दोस्तों आपके मन में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आदि सनातन धर्म तो हजारों सालों से चला आ रहा है, तो फिर उसे फिर से शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी। और फिर कुछ लोग तो संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म का विरोधी भी बताते हैं, तो फिर संत रामपाल जी महाराज सनातन धर्म की स्थापना कैसे कर सकते हैं। इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें छिपा है एक ऐसा सच जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। आखिरकार सनातन धर्म का पतन का कारण क्या रहा और कौन कर रहा है पुनः सत्य सनातन धर्म की पुनः स्थापना। दोस्तों इस डिबेट को शुरू करते हैं और शुरुआत करने से बाद हम जानेंगे जगत और भगत दोनों के विचार। तो पहले तो हमारे दर्शकों को ये क्लियर होना चाहिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की ओर से और अन्य जो धर्म गुरु हैं उनके अनुयायियों की ओर से कि आखिरकार सनातन धर्म है क्या। सर आप में से कौन बताना चाहेगा? जी सर बताइए सनातन धर्म क्या है। सर राम राम। मैं बताना चाहूंगा सर कि सनातन धर्म वो है जो पुरातन काल से चला आ रहा है, जो सबसे पुराना है, उसे कहते हैं सनातन धर्म। और पहली बात तो कि जो आपके डिबेट का जो सबसे पहला जो आपने जो नाम रखा यही गलत है। मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी पुनर्स्थापना करने की क्या जरूरत है। हिंदू धर्म की स्थापना पहले से कर रखी है, तो उसकी पुनर्स्थापना करने की क्या आवश्यकता है। और ये संत रामपाल जी महाराज जी आखिर क्या साजिश रच रहे हैं हमारे धर्म गुरुओं के प्रति और हमारे सनातन धर्म के प्रति। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज केवल और केवल हिंदू विरोधी हैं और हमारे जो गुरु हैं उनकी निंदा करते हैं और वो कुछ नहीं करते। और उन्होंने यही अपने शिष्यों को शिक्षा दे रखी है। राम राम भाई, बस इतना कहना चाहूंगा मैं। आप में से कोई कुछ और कहना चाहे इस विषय पर? क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? ये पूरे सहमत हैं। जो हमारे सनातन धर्म के जो गुरु हैं वो एक ही परमात्मा उनके बारे में बताते हैं, जैसे शिव जी और ये सब एक से जुड़े हुए हैं। सर का कहना है कि सनातन धर्म तो पहले से ही है, इसकी पुनर्स्थापना की आवश्यकता क्या है? जी सर बताइए। आपने सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इस मुद्दे को उठाया और ये मुद्दा बहुत जरूरी हो गया था। अभी जैसे इन भाई साहब ने बताया, ठीक है हम इनकी भावनाओं की कदर करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा गलत जरूर लगेगा, लेकिन ये चीज जरूरी हो गई थी। अभी जैसे सनातन धर्म में जो पूजाएं थी वो पूजाएं बंद करके मनमुखी पूजाएं चलने लगी थी। संत रामपाल जी महाराज उसको करेक्ट करने के लिए आए हैं। ठीक है, जैसे नंबर 1 कि हमें व्रत नहीं रखने, गीता जी अध्याय 6 के श्लोक नंबर 16 में बताया, अभी प्रमाण दिखाया। पितृ पूजा नहीं करनी, भूतों की पूजा नहीं करनी, गीता जी अध्याय 9 के श्लोक नंबर 25 में बताया है। एक परमात्मा की पूजा करनी है, ठीक है, जिसके बारे में 18 के 64 में 18 के 66 में, ठीक है, गीता जी अध्याय 2 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि वो पूर्ण परमात्मा सर्वशक्तिमान है, उस परमेश्वर की शरण में जा। ठीक है, अभी ये सिर्फ कृष्ण जी पर ही अटके बैठे हैं, और जबकि वो खुद कह रहे हैं, वैसे तो गीता ज्ञानदाता काल है, लेकिन वो अगर ये माने इन्हीं के शब्दों में, वो कह रहे हैं गीता जी अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादाम प्राप्स्यसि शाश्वत स्थानम, कि अर्जुन तू उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति परम सनातन धाम को प्राप्त होगा। अब इस चीज की जरूरत इसलिए पड़ी, हमारे शास्त्रों में ये चीजें लिखी हुई थी, लेकिन ये उनको देख नहीं रहे थे। ठीक है, इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने वो उंगली रख रख के पढ़ाते हैं कि यहाँ पे ऐसा लिखा है, यहाँ पे ऐसा लिखा है। जी सर एक और सर हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। बताइए सर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस विषय पर? देखिए, जैसे हमारे भाई ने कहा कि सनातन का अर्थ होता है पुरातन। अब इन्होंने एक चीज ये कह दी कि अब सनातन धर्म की दोबारा से पुनर्स्थापना करने की क्या आवश्यकता है। तो जो इन्होंने स्थापना कर रखी है, इनकी पहले स्थापना जो इन्होंने कर रखी है, वो ये बताया हुआ इन्होंने समाज को कि जो पुरातन धर्म है, सनातन धर्म है, वो श्री राम जी तक इन्होंने बता रखा है। जबकि श्री राम जी अगर श्री विष्णु जी कह दिए या श्री विष्णु जी को श्री कृष्ण कह दी जाए तो कोई गलत नहीं है वो। तो यहाँ अगर ये सनातन धर्म की बात कर रहे हैं तो क्या ये अपने पुराणों से परिचित नहीं है? क्या ये भगवत गीता से परिचित नहीं है? क्या ये वेदों से परिचित नहीं है? अगर ये सनातन धर्म की बात कर रहे हैं तो क्या इनको ये नहीं पता है कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण में स्कंद 3 5वां अध्याय पेज नंबर 123 में स्वयं विष्णु जी स्वीकार करते हैं कि हम तीनों
आपसे उत्पन्न हुए हैं, और एक तरफ ये कहते हैं कि पुरातन है। तो एक बात बताइए कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी से, तो वो तो श्री देवी दुर्गा जी से पैदा हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। तो ये बताइए कि अगर देवी दुर्गा जी तो उनसे पहले से ही विद्यमान थी, तो वो जिनको ये पुरातन भगवान कह रहे हैं वो पुरातन कैसे हो गए? तो ये तो खुद ही इनके पुराण इनको जो है इनकी बात को नकार रहे हैं कि वो पुरातन भगवान नहीं है, जिनको इन्होंने पुरातन बोल करके समाज में जो है प्रचलित कर रखा है। इनको यही नहीं पता कि पुरातन भगवान है कौन। सबसे पहला भगवान, सनातन मतलब पुरातन, पुरातन मतलब पहला भगवान। तो देवी दुर्गा जी से तो ये तीनों उत्पन्न हुए, और उससे पहले देवी दुर्गा जी उत्पन्न थी। इसका मतलब कि अगर देवी दुर्गा जी ना चाहती तो इनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। और अगर अब देवी दुर्गा जी की बात करें, अगर हम ये सोचे कि फिर इनमें से कोई सनातन नहीं, इसका मतलब नहीं सिद्ध होता, तो फिर देवी दुर्गा जी सनातन हो गई। तो अगर देवी दुर्गा जी सनातन है तो देवी दुर्गा जी खुद हिमालय को कहती हैं कि मेरी पूजा भी छोड़ दो, आप एक ओम की पूजा करो और ब्रह्म की पूजा करो। उसका एक ओम मंत्र है। खुद ब्रह्म क्या कह रहा है, वो गीता के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में अपना एक अक्षर ओम मंत्र बता रहा है, और गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहता है कि उस तत्वसर्दी संत को मिलने के बाद उस परम पद पुरुष की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर साधक संसार में वापस नहीं आता, और मैं भी उसकी शरण में हूँ। तो यहाँ तो जिन जिन भगवानों को ये सनातन के नाम पे बता रहे हैं समाज को, वो स्वयं जो अपने आप को रिजेक्ट कर रहे हैं कि हम भगवान नहीं है। तो ये किस आधार से जिन सनातन की जो स्थान मतलब उन्होंने किया है, सनातन को बताया है समाज को, वो किस आधार से बताया है? जी सर, बताइए आप क्या कहना चाह रहे हो? हम लोग सनातन पूजा की बात कर रहे हैं, तो सनातन पूजा में हमारे शास्त्र ही सबसे प्रमाण है। शास्त्रों में चारों वेद सबसे मुख्य माने जाते हैं, और चारों वेद के बाद हम लोग गीता जी को सर्वोपरि मानते हैं। और हमारे संत रामपाल जी महाराज जब गीता जी को देखे, और गीता जी में सबसे पहले ये पूर्ण परमात्मा एक बताए, और वो भी कबीर साहब को इंगित किए, और उसके बाद वो सबसे पहले बताए कि हमारे शरीर में कमल बने हुए, चक्र बने हुए हैं। और ये सबसे पहले हमारे गुरु जी प्रथम मंत्र जो देते हैं, तो ये कमल में जो चक्र बने हुए, इन्हीं चक्रों के जो देवी देवता हैं उन्हीं। जी सर, आप में से और कोई कुछ कहना चाहेगा? जी सर, बताइए। सनातन के नाम पर हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की YouTube चैनल पर अभी 3 वीडियो अपलोड हुई हैं। सनातन की पतन की कहानी, संत रामपाल जी महाराज जी की जुबानी, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। हम ये जगत के जो बहन भाई बैठे हैं उन सभी से ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि विस्तार से आप हमारे ये जो तीनों डिबेट देखें, और इसमें जो बताया है वो प्रमाण के साथ बताया है। बाकी हम ये कहना चाहते हैं, जो हमारे गुरुदेव ज्ञान देते हैं उस आधार से, कि आप जिस सनातन की बात कर रहे हैं, तो आप तो किसी सनातन पर मतलब खरे नहीं उतरते हैं, क्योंकि सनातन धर्म हमारे पवित्र वेद और गीता इस सनातन का आधार है, और सनातन धर्म की हमारी पवित्र पुस्तकें हैं, और हमारी सनातन धर्म की पवित्र होली बुक गीता में जो भक्ति विधि बताई है, उस आधार से हमारे ये नकली धर्मगुरु कोई भी मतलब भक्ति नहीं दे रहा है। ये जो भक्ति विधि दे रहे हैं वो मनमाना आचरण करवा रहे हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने सनातन को पतन की तरफ जाने से रोकने के लिए ये सारी मतलब व्यवस्था की गई है, और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये वीडियो बनाई गई है, तो इनको आप देखें। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि 3 गुणों की भक्ति में ये सारा संसार उलझ रहा है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की हम भक्ति कर रहे हैं, और हमारी पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में ये स्पष्ट करता है गीता ज्ञानदाता कि रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण से जो कुछ भी हो रहा है ये मुझसे हुआ जान, यानी ब्रह्म से हुआ जान। और गीता जी में सिर्फ ब्रह्म साधना तक का मंत्र है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यारणम मामन स्मरणम यह परयाति तजन्यम सय्याति परमागत। इस ओम मंत्र के अतिरिक्त कोई गीता जी में मंत्र नहीं। इस ओम मंत्र ये हमारे वेदों में भी सिर्फ एक ही यही मंत्र है, यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र नंबर 15 में। आपके ये जो धर्मगुरु मंत्र शिक्षा दे रहे हैं वो हमारे पवित्र सनातन धर्म की किस पुस्तक से दे रहे हैं? हमें कोई प्रमाण दे दो, कोई ज्ञान ऐसा बता दो जो मतलब हमारे सनातन धर्म की किसी भी पुस्तक पर खरा उतरता हो। तो ये तो मतलब पतन की तरफ ले जा रहे हैं और ये सनातन धर्म को डुबोने का कार्य कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो कार्य हैं और उनकी जो भक्ति विधि है वो समाज का उत्थान करने के लिए और सनातन का पुनरुत्थान करने के लिए की जा रही है। जैसा कि इन्होंने बोला है, मैं कबीर परमेश्वर की एक वाणी बोलता हूँ कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम इस घट में लेटा, एक राम का ये जगत पसारा, एक राम त्रिवंशी न्यारा। कबीर परमेश्वर आगे कहते हैं कि चौथा छोड़ पंचम को ध्यावे, कहें कबीर सो हमारे पास आवे। यानी कि कबीर परमेश्वर अपने बारे में बता रहे हैं, वो पूर्ण परमात्मा की जानकारी दे रहे हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि कबीर परमेश्वर ही वो सनातनी
आज सनातन धर्म की मतलब स्थापना कर रहे हो। संत रामपाल जी महाराज जी उनको फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने ठोस तथ्यों और शास्त्रों के आधार पर बताया कि सतयुग के कुछ समय बाद ही आदि सनातन धर्म धीरे धीरे विलुप्त हो गया, और यह बात श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखी हुई है। इसलिए आज जरूरत है कि आदि सनातन धर्म के उस सच्चे ज्ञान को फिर से दुनिया के सामने लाया जाए। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ लोग यह सवाल उठाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी को तो मानते ही नहीं, तो फिर वे सनातन धर्म का उद्धार कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, ऐसा सोचना पूरी तरह से गलत है। संत रामपाल जी महाराज न तो हिंदू धर्म के विरोधी हैं और न ही किसी देवी देवता के अपमान करता, बल्कि वे तो हिंदू धर्म की डूबती नैया को पार लगाने वाले एकमात्र संत हैं। वे शास्त्रों के आधार पर सही भक्ति सिखा रहे हैं। सच्चे अर्थों में अगर कोई हिंदू हितैषी है तो वो है संत रामपाल जी महाराज। देखिए ये वीडियो। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक है? परमात्मा कबीर जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए थे। वह सब सतीथि से परिचित करा कर, ब्रह्मा विष्णु महेश की परिचित सतीथि से परिचित करा कर वापस छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था, तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। उन्होंने कहा था कि ब्रह्मा विष्णु ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं, और प्रथम इनकी वंदना, ये मंत्र जो करते हैं इनकी साधना करते हैं, और फिर सुन सतगुरु उपदेश, सतगुरु के ज्ञान को सुनो और उसका पूरा कंप्लीट कोर्स लो, तब ये बात बनेगी। तो दोस्तों, इस ज्ञान को और गहराई से समझने के लिए YouTube पर फैक्टफुल चैनल पर जाएं और देखें सनातनी पूजा के पतन की कहानी संत रामपाल जी महाराज की जुबानी सीरीज के सारे भाग। धन्यवाद।